नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। यूपी की राजधानी लखनऊ से एक खबर सामने आई, जहां पर एक आईएएस ऑफिसर ने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन पर धमकी दी। फोन पर कहा कि अगर तुम शादी नहीं करोगी तो तुम पर शराब डालकर, पेट्रोल डालकर तुम्हें हमेशा के लिए जला दूंगा और मौत की नींद सुला दूंगा। इतना ही नहीं, उसने उस लड़की की मां को भी धमकी दी कि तुम्हारी मां का सिर काट कर फेंक दूंगा। यानी एक तरह से मां और बेटी दोनों की हत्या करने की बात उसने फोन पर कही थी। अब मां जो है, मां और बेटी दोनों को धमकी मिलती है, जिसके बाद वो मामला पुलिस तक पहुंच जाता है। पुलिस में जाकर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने कहा कि साल 2020 से दीपक कुमार नाम का लड़का जो है उसकी लड़की से फोन पर टच पे था। दरअसल इनकी मुलाकात साल 2020 में हुई थी, जब दीपक कुमार ने व्हाट्सएप के जरिए उस लड़की को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा था। उस समय उसने आधार कार्ड बतौर डीपी लगा रखी थी, जिसके बाद लड़की को बात करता है, बहलाता फुसलाता है, जिसके बाद लड़की उसकी बातों में आ जाती है और दोस्ती कर लेती है। देखते ही देखते ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है, लेकिन समय जैसे जैसे बीतते जाता है तो लड़की को लगता है कि दीपक कुमार सही इंसान नहीं है। इसी बीच उसे पता चलता है कि दीपक कुमार कोई आईएएस ऑफिसर नहीं है। उसने उसे फेक बताया था, वो कोई ऑफिसर नहीं है, बल्कि वो मामूली सा कोई नौकरी करता था। लेकिन वो दीपक कुमार इतना स्मार्ट था कि उसे पता था कि वो लड़की कौन थी। दरअसल आपको बता दें कि पीड़ित परिवार जो है एक रिटायर्ड जज है, उनकी ये बेटी थी और उन्हीं की ये पत्नी थी, जिन्हें दीपक कुमार ने फ़ोन पर धमकी दी थी। लड़की भी रिटायर्ड जज की बेटी थी, लेकिन उसने खुद एलएलबी की पढ़ाई की हुई थी। इसी बीच उसे पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, जिसके बाद उसने पूरे घर में अपने इस दीपक कुमार के बारे में बताया था। अब लगातार परिवार कतरा रहा था, उससे किनारा कर रहा था, लेकिन दीपक कुमार किसी न किसी जरिए उस लड़की के कांटेक्ट में आ ही जा रहा था। कभी वो फेक नंबर लेता था, कभी इंटरनेट के जरिए वो लगातार उस लड़की के संपर्क में था। इसी दरमियान सालों बीत जाते हैं, लेकिन पिछले 6 महीने से दीपक कुमार ने उस लड़की रिटायर्ड जज के परिवार पर इतना दबाव बना दिया था कि हाल फिलहाल में ही आपको बता दें कि रिटायर्ड जज जो है वो खुद उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो उनकी मौत हो जाती है, इसी सदमे में कि आखिर ये लड़का जो दीपक कुमार है उनकी बेटी के पीछे पड़ा हुआ था। दूसरी ओर बेटी और माँ जो होती है घर में अकेली हो जाती है। अब उनकी लड़ाई लंबी हो जाती है। वो लगातार दीपक कुमार को समझाते हैं, मना करते हैं, लेकिन दीपक कुमार है कि मानने को तैयार नहीं था। इसके कुछ ही दिन बाद उसने क्या किया कि उस लड़की जो पीड़ित लड़की थी उसकी तस्वीरें उसके साथ थी, क्योंकि स्टार्टिंग में इनकी दोस्ती अच्छी थी, प्यार था दोनों के बीच में, और खुद को वो बतौर आईएएस ऑफिसर बताता था, जिसमें वो बताता था कि उसकी पोस्टिंग जगह जगह पर होती थी। लेकिन कुछ सालों में ही ये भेद खुल जाता है, जिसके बाद लड़की उससे किनारा करने लगती है, लेकिन लड़का है कि उसके पीछे पड़ जाता है। और ये लड़का इसी तरह से कई लड़कियों को टारगेट किया करता था। ये लड़की पहली नहीं थी। जब लड़की को भनक लगती है वो खुद को दूर कर लेती है, लेकिन लड़का है उसके और करीब आने की लगातार कोशिश करता है। किसी न किसी तरह से उसे लगातार वो मैसेज करता था। इसी बीच उसने क्या किया कि शादी का इनविटेशन कार्ड बनाया, वो भी उसने फेक बनाया था। इसके साथ ही लड़की के कुछ डॉक्यूमेंट्स थे उसके पास, जिसे उसने एडिट किया और बतौर उसने कुछ तस्वीरें लड़की के साथ जो ली थी उसने पहले की, उसे एडिट किया और उसे तमाम सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यूट्यूब गाइडलाइंस के अनुसार और पीड़िता की सिक्योरिटी के हिसाब से हम आपको ये तस्वीरें नहीं दिखा सकते, लेकिन मामले की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। इस लड़के ने पीड़िता की तमाम जो फोटो थे उसके साथ उसे वायरल कर दिया, उसे एडिट करके वायरल किया कि जैसा उसने दिखाना चाहता था वो दिखाया उसने। जैसी तस्वीरें थी, ओरिजिनल तस्वीरें थी, वो उसने बिल्कुल नहीं दिखाया। इस तरह से वो लगातार रिटायर्ड जज के परिवार को डिफेम, यानी उन्हें किसी भी तरह से उनको बर्बाद करने की लगातार वो कोशिश कर रहा था। उसे लगता था कि इस तरह से वो दबाव बनाएगा तो लड़की कभी ना कभी मान जाएगी, लेकिन लड़की भी जिद्दी थी, जिसकी वजह से उसने ठान लिया कि अब इसे सबक सिखाएंगे। हाल फिलहाल में वो जाती है लखनऊ के चिन्हट थाने में, जहां पर शिकायत दर्ज कराती है और बताती है कि दीपक कुमार एक फेक आईएएस ऑफिसर खुद को बताया था, जिसके बाद उसने दोस्ती की थी। दोस्ती के बाद वो लगातार शादी का झांसा दे रहा था, दबाव बना रहा था, लेकिन लड़की मना कर रही थी। इसके बावजूद उसने कहा कि अगर तुम शादी नहीं करोगी तो तुम्हें शराब और पेट्रोल डालकर फूंक दूंगा। इसके साथ ही तुम्हारी जो माँ है उसका सिर काटकर उसे मौत की नींद सुला दूंगा।
इस पर लखनऊ में मामला दर्ज हो गया है। फिलहाल आरोपी जो दीपक कुमार है उसकी तलाश में लग गई है पुलिस। और बता दें कि दीपक कुमार वैसे रहने वाला बिहार का है, बिहार से ताल्लुकात है उसके, लेकिन इसी तरह से वो इंटरनेट और फेक चीज़ों से लड़कियों को अपने उसमें झांसे में लाता था और इसके बाद उनसे वो तरह तरह की डिमांड करता था और वो डिमांड अगर लड़कियां पूरी नहीं करती थी वो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देता था। ऐसे आरोप पीड़िता ने लगाए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस जो है इस मामले में तफ्तीश कर रही है। वहीं जो आरोपी पक्ष है यानी दीपक कुमार का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, जिसकी वजह से जैसे ही वो स्टेटमेंट आएगा हम इस खबर को वापस दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल माँ और बेटी ने पुलिस थाने में ये शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि आरोपी दीपक कुमार उन्हें जीने नहीं दे रहा, उन्हें लगातार वो जान से मारने की धमकी दे रहा। इसके साथ ही परिवार समेत रिश्तेदारों को भी वो तरह तरह के फोटो वीडियो शेयर कर रहा है, इनविटेशन कार्ड शेयर कर रहा है, जिसमें उन्हें कह रहा है कि दीपक कुमार और पीड़ित लड़की के साथ उसकी शादी होने वाली है और इस वेन्यू है, ये फंक्शन है, यहाँ पर आने के लिए वो बाकायदा सारी चीज़ें फेक बना रहा। इसके साथ ही पीड़िता के कई डॉक्यूमेंट्स भी है जिसे उसने फर्जी तरीके से एडिट किया है और उसे भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है और पीड़िता को कहीं ना कहीं वो डिफेम करने की कोशिश में लगा हुआ है और वो लगातार यही सब कर रहा था, जिसकी वजह से हैरान परेशान ये परिवार रिटायर्ड जज का था। पहले पिता को खो दिया, उसके बाद ये परिवार को लगा कि अब इन्हें भी जीना हराम कर चुका है दीपक कुमार, जिसकी वजह से उन्होंने पुलिस के पास जाना बेहतर समझा। फिलहाल ये मामला लखनऊ के चिन्हट पुलिस थाने में दर्ज है और आरोपी दीपक कुमार की तलाशी कर रही है पुलिस की जैसे भी आरोपी पकड़ा जाए तो उसका भी स्टेटमेंट, उसका भी स्टैंड सामने आएगा कि आखिर ये मामला पूरा क्या था।